कोलकाता नाइट राइडर्स ने 80 रन से सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया है। विंग I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want मैच्योर पारी खेल रहा था, ठीक है। और यही चीज पिछले मैच में हम लोगों ने लैक किया, मैच्योरिटी, ठीक है, कंडीशन को असेस करना। हम लोग को पता नहीं पिछले मैच में कुछ होड़ लगा था कि क्या करना, कि भाई साहब अटैक अटैक अटैक, लेकिन इस मैच में हम लोगों ने अपना गलती को सुधारा, ठीक है। सबसे पहले तो वो बात, पिच में ज्यादा टाइम बिताया, दूसरा बात, और असेस किया। ये नहीं कि बस ठोकते गए डिफेंस के, नहीं, रन भी बटोरे। हाँ, कभी कभी पैच आ रहा था कि भाई साहब रन नहीं लग रहा है, बॉल बल्ले पे नहीं लग रहा है, लेकिन जब लगे ना, एकदम भाई आसमान फोड़ वाला लगा, ठीक है। और लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहता हूं। हम लोगों ने देखा कि भाई साहब किस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स 80 रन से जीती, लेकिन तुम लोग मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, किस किस को लगा थी कोलकाता नाइट राइडर्स ये मैच जीत भी पाएगी? सच बताना, ठीक है, सच बताना, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लगा था। अगर वेंकटेश अय्यर वो पारी नहीं खेलते, ये मैच भी हम लोग हार चुके होते, ठीक है। वही कुछ 120, 30, 40, 50 टारगेट होता, हैदराबाद को मॉरल बूस्ट मिलता, वो साले 10 ओवर में गेम खत्म कर देते। क्योंकि जो एक टीम को जब कुछ 114 पे एक टीम जब 4 आउट हो, वो भी 15-16 ओवर में, और वहां से वो टीम 200 कर जाए, तो फिर ओपोनेंट तो भाई साहब ऐसे ही हार जाता है। क्योंकि एक मॉरल सेटबैक मिलता है बोलर्स को, स्पेशली टीम्स को, और उसको कंपेयर भर्ती उसको उस गैप को फिल करने के चक्कर में अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन सब आउट हुए। ये होता है भाई साहब क्रिकेट, ये होता है क्रिकेट इज अ गेम ऑफ मोमेंट्स। बहुत जन बोलते हैं कि बैट बल्ला पिच ये वो, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो मेरे लिए व्हाट इज क्रिकेट इज गेम ऑफ मोमेंट्स। और एक और एस्पेक्ट आज हम लोग बात करते हैं, पिच पे बहुत बवाल हुआ था केकेआर और केकेआर के क्यूरेटर के बीच में। आज एक बात तो पता चल गया कि भाई साहब ठीक है, आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स हो सकते हैं, लेकिन जब तक आपको कंडीशन ही फेवर ना करे, जब तक आपका बॉल 1 इंच भी ना हिले, तब तक आपके स्पिनर्स कुछ करने पाएंगे। और वही आज हुआ, केकेआर को वो पिच मिला, इतना झमेला का बाद, इतना होड़ जोर जबरदस्ती के बाद केकेआर को पिच मिला जहां पे उनके स्पिनर्स कुछ कर पाए, ठीक है। और हम लोगों ने आज देखा सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती किस तरीके से अपना स्पिन का जो जाल है वो बुना है। हेनरिक क्लासन हो गया, नीतीश कुमार रेड्डी हो गया, अंकित शर्मा हो गया, ठीक है। अब नाम लेते जाओ, काइमेंडू मेंडिस को तो ऑन्ड्रे रसल ने आउट किया। और एक और बात, आपके टीम में ऑन्ड्रे रसल है और वो कितना बॉल खेलता है टोटली? 3 बॉल सिर्फ ऑन्ड्रे रसल आज के मैच में खेला है। इसका पता है इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है आपके पास बैटिंग तो है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। मतलब आप सोचो ना, आपके पास ऑन्ड्रे रसल है लेकिन वो बस 3 ही बॉल खेल रहा है। मतलब ये तो भाई साहब ऐसा बात होगा ना कि बस तलवार तो इतना लंबा है, लेकिन आपने उसको घुसा कर रखा हुआ है। अब उससे दुश्मन थोड़ा ना डरने वाला है। जब तक आप उस तलवार को निकालोगे नहीं, दिखाओगे कि नहीं भाई देख, ये देख मैं लंबा तलवार, ओपोनेंट कैसे डरेगा? और कहीं पे अगर आप सोचो, कहीं पे ऑन्ड्रे रसल का बैटिंग भी नहीं आता और बैट्समैन ऐसे स्ट्रगल करते, रन भी नहीं होता, रसल बैटिंग में भी नहीं आता, ऐसे ही लौटे लग जाते, ठीक है। ऐसे हम लोग का गेम हो गया था। मतलब मैं एक टाइम पे रो रहा था, अपना सिर पीट रहा था कि भाई साहब ये कर क्या रहे। और होता है ना एक, अब बहुत जन कहेंगे कि भाई साहब अंत बड़ा तो सब बड़ा है, लेकिन आप एक चीज और देखो, क्विंटन डिकॉक 4 मैचेस हो गए आईपीएल में, 4 मैचेस इनफ होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 मैच दिया जाता है। क्विंटन डिकॉक को 4 मैच दिया भाई साहब, 1 मैच छोड़ के 3 मैच में बिल्कुल फ्लॉप गया है। अब लेकिन यहाँ पे
रोड ब्लॉक केकेआर के लिए ये नहीं कि आप उसको हटा भी नहीं सकते हो, क्योंकि फिर आपके पास विकेट कीपर कौन है, लुवनीत सिसोदिया। अब आप उसे ओपनिंग करवा नहीं सकते, आपको उसको नीचे खिलाना है। अब नीचे खिलाओगे तो आपको फिर आप कैसे सेटल करोगे? अगर आप क्विंटन डिकॉक को आप खिलाते हो, अगर आप क्विंटन डिकॉक को टीम से बाहर निकालते हो और उसके जगह सुनील नारायण, ठीक है, और वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे अजिंक्य रहाणे, फिर आते हैं हमारे अंग्रेज रघुवंशी, 4 नंबर तक बल्लेबाज हो गया। फिर रिंकू सिंह, ऑन्ड्रे रसल, रमनदीप सिंह, ये हमारे हो गए कितने, 7 नंबर तक। फिर आप लुवनीत सिसोदिया को कहां पे खिलाए, क्योंकि आपको वरुण चक्रवर्ती को भी खिलाना है, आपको सुनील नारायण को भी खिलाना है, आपको वैभव अरोड़ा को भी खिलाना है, फिर आपको हर्षित राणा को भी खिलाना है। आप कहां से फिट करोगे? ऑप्शन में केकेआर ने अपने पेन में कुल्हाड़ी मार दी, ऑप्शन में, क्योंकि आपके पास बस 2 ही चॉइस है, 2 ही विकेट कीपर्स है आपके पास, ठीक है, 2 ही विकेट कीपर है, एक इंडियन एक फॉरेनर। इंडियन को आप खिला नहीं रहे हो, खिला सकते हो नहीं तो क्विंटन डिकॉक को आप बाहर खड़ नहीं सकते हो। मतलब मैं तो भाई साहब वो ये सोच सोच के घबरा रहा हूँ कि कहीं क्विंटन डिकॉक का ऐसा पारी ना आ जाए कि उसका रन भी नहीं निकल रहा और वो बॉल भी ज्यादा खेल गया, तब सोचो भाई केकेआर को क्या हालत होगा। लेकिन कोई नहीं भाई साहब, मैच जीत गए, 80 रन से जीत गए। केकेआर ने सबसा क्या मतलब, हैदराबाद ने तो जिंदगी में सबसे बड़ी इनिंग से हारी है 80 रन से। ये मैच कहीं भी हो सकता था यार, सच बोलो कि एज अ क्रिकेट फैन, एज अ कोलकाता नाइट राइडर्स फैन, मैं ये मैच से कुछ मतलब इतना इंप्रेसिव नहीं हूं, ठीक है। ये मैच कहीं पे भी जा सकता था, किसी पल्ले पे भी जा सकता था, अगर वेंकटेश अय्यर वो पारी नहीं खेलते थे। मैं तो कहूंगा भाई साहब, भगवान ही बचाए हम लोग को नेक्स्ट बार से, भगवान ही बचाए। जो हमारा टीम है, जो हमारा टीम मैनेजमेंट है, जो हमारा टीम मैनेजमेंट का थिंकिंग है, भगवान ही बचा सकता है हमें, बस।